अक्षय पाजी, ये रिव्यू आपके लिए है और मेरे पंजाब के जिन्ने भी मित्र हैगे ने, सखा माताएं भैणा सारिਆਂ ਨੂੰ दरखास्त हैगी है और हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, केसरी चैप्टर 2 देखने का मतलब ये है। नमस्कार, आप देख रहे थे फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। केसरी चैप्टर 2 कल सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी, लेकिन उसके पहले दीपक के मन में क्या चल रहा है, आइए सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश कि आखिर में सिकंदर के बाद जाट और जाट के बाद केसरी चैप्टर 2 क्या कहेंगे दीपक भाई? मैं तो शुरुआत आज यही कहूंगा कि भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मेरी शुरुआत होगी एक छोटे से धर्म के लिए, जो देश के लिए जिन्होंने शहादतें दी है, जिन गुरुओं ने, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ और उनके आगे अपनी गर्दन झुकाता हूँ। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाकर कहीं हमारे देश में तिरंगा और केसरी लहराया है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, केसरी चैप्टर 2, ये जो तुम हंसते क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता है। केसरी चैप्टर 2 एक ऐसी मूवी है धर्म के लिए, देश के लिए, जिसमें यह दिखा दिया किस तरीके से जलियांवाला बाग में निहत्थे छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनों के ऊपर जिस तरीके से इस दरिंदे जनरल डायर ने अत्याचार किया, उनको मारा और गोलियों से चिन्हित कर दिया, उसकी सजा उसको इस दुनिया में तो छोड़ो, इस दुनिया के बाद ऊपर की दुनिया में भी मिलेगी। जनरल डायर तो इस दुनिया में तो नहीं है, जनरल डायर तो इस दुनिया में तो नहीं है, मगर तुझे मैं इतना बता दूं, तेरे को भगवान कसम, अगर योगी जैसा बंदा मिल जाता ना, या सन्नी देओल जैसा, तो तेरे माँ कसम बता रहा हूँ उस टाइम पे बक्कल तार देता। और अक्षय कुमार जैसा बंदा मिला तो? अक्षय कुमार भी ठीक है, देखिए, मगर अक्षय कुमार के अंदर वो क्रोध नहीं है। एक्टर बहुत अच्छे हैं, वो पिक्चर हम देखने जाएंगे। अक्षय कुमार का जो इसमें रोल है, बहुत ही गजब रोल है। हमने जाट देखी, हमने सिकंदर देखी, सिकंदर में तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। 2 दिन तक तो मैं सदमे में था। जाट देखने के बाद मेरे अंदर वो जज्बा आया, वो बात आई, और अब केसरी चैप्टर 2, इसका ट्रेलर रिलीज होने के बाद जो आपने देखा, जनरल डायर ने सारे सबूत जला दिए और माननीय न्यायालय में जाकर जब खड़ा किया तो ये बता दिया कि सबूत पेश करो। अरे सबूत तो तुम्हें भी पता है, जिसकी सरकार होती है ना, सबूत तो वही दिखाता है। इसी देश में 500 साल तक राम जी के सबूत के लिए, जन्म स्थल के सबूत के लिए पिछली सरकारों ने हमारा मजाक बनाया था, और आज उस पार्टी का मजाक बन रहा है, आज उस पार्टी का मजाक बन रहा है। केसरी चैप्टर 2 में जब इसने सवाल उठाया ना, जनरल डायर ने क्या सवाल उठाया कि उनके हाथ में हथियार थे। भगवान कसम, जनरल डायर, अक्षय पाजी, ये रिव्यू आपके लिए है और मेरे पंजाब के जिन्ने भी मित्र हैगे ने, सखा माताएं भैणा सारिਆਂ ਨੂੰ दरखास्त हैगी है और हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, केसरी चैप्टर 2 देखने का मतलब ये है, साडे सिखा दा इतिहास, जलियांवाले बाग दा इतिहास, गुरुआं दी कुर्बानी तुसी वेखो ते दसो। यार तुम बोलते हो 6 महीने के हाथ में, 6 महीने के बच्चे के हाथ में, 9 महीने के बच्चे के हाथ में, 11 महीने के बच्चे के हाथ में हथियार था। अरे बंद मुट्ठी और एक कड़ा था उनके हाथ में केवल, और तुमने बिना ऑर्डर के, बिना हवा फायर करे, और तुम्हारा विमान ऊपर उड़ रहा था चिन्हित करने के लिए, तुमने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। तेरे को सजा वाहेगुरु देगा, तेरे को सजा जनरल डायर, तू तो इस दुनिया में नहीं है, अब तेरे से बात कैसे करे। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, अगर सच्चाई देखनी है, सच्चाई देखनी है, तो केसरी चैप्टर 2 वेखन आयो जे सिनेमा घरों में 18 अप्रैल। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज अक्षय कुमार और मेरे फेवरेट में से एक, जिनकी एक पिक्चर आई थी रहना है तेरे दिल में, जो मेरे दिल में बसी थी पिक्चर, मैं उनसे भी मिलूंगा। ठीक है, मैं जाट में नहीं जा पाया, मेरे को जाना चाहिए था,
आप लोगों ने भी बोला, बहुत लोगों ने बोला, मेरे गुरुजी आए थे। मगर आर माधवन का इसमें रोल है। हालांकि ये नहीं पता, मेरे ख्याल से शायद वो अभी विपक्षी वकील है उसमें, जो हमारे खिलाफत है, मगर रोल है उनका। जैसे रणदीप हुड्डा वो बना था, क्या विलन बना था जाट पे, रणतुंगा। तो इसीलिए केसरिया चैप्टर 2 आप लोग भी देखने आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और पिक्चर में हमारा इतिहास वेखन जरूर आयोजे। अच्छा दीपक भाई, केसरी चैप्टर 2 जो नाम दिया गया है, इस नाम से भी कुछ संकेत हो रहा है क्या आपको? देखिए, नाम से संकेत ये है कि पहले भी केसरी आई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे सिख जो उस टाइम पे जो बटालियन थी, रेजिमेंट थी, उन्होंने धूल चटाई थी मुगलों को। उसी तरीके से इस पिक्चर में ये दिखाया है कि जलियांवाला बाग में क्या कांड हुआ था और किस तरीके से वहाँ पर गलत माहौल बनाकर निहत्ते हमारे छोटे छोटे बच्चे, न्याणे काके, माताएं, पैणा, बेबे, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा भाई साहब अंग्रेजों ने। ये सच्चाई देखनी है तो नज़दीकी सिनेमा घरों में 18 अप्रैल को अक्षय पाजी की पिक्चर क्या केसरिया चैप्टर 2 देखने जाएं और हमारा इतिहास जो हमसे छिपाया गया वो आप अश्लील पिक्चरों को देखने के बजाय इन पिक्चरों के माध्यम से देखना शुरू करें। दीपक भाई, ये जो अक्षय पाजी हैं, ये तो बहुत सारी मूवी में एडवोकेट्स का रोल करते हैं, लेकिन इसमें इनका जो आपने टीजर देखा उसको क्या फील हुआ आपको लगता है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें इनका किरदार जो अभी तक समझ में आया है वो ये आया है कि इन्होंने जलियांवाला बाग में जो क्या हुआ, जलियांवाला बाग में जो निहत्थे लोग मारे गए थे बेचारे, जिनको श्रद्धांजलि है, उनकी तरफ से अक्षय कुमार है इसमें जो वकील बने हैं। और ये जो है शायद ये अंग्रेजों की तरफ से वकील है। बाकी पिक्चर देखने के बाद और क्लियर हो जाएगा। आर माधवन, इनकी भी एक्टिंग देखनी पड़ेगी। अक्षय पाजी के तो हम फैन हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अक्षय पाजी की तो पहले भी पिक्चर आई थी, जॉली LLB 2 जो आई थी 2, और जॉली LLB 2 आई थी, उस पिक्चर को भी हमने देखा और हमें अच्छी लगी। अच्छा, अगर फेवरेट मूवीज में बात करें तो अक्षय कुमार की कौन सी मूवी आपके दिल में छूती है, टच करती है? देखिए, इनकी सबसे जो अच्छी पिक्चर थी उसमें सैनिक मुझे अच्छी लगी थी इनकी। जिस टाइम पे देखिए ये जवान थे, उस टाइम पे मैं बच्चा था, आज ये मैच्योर है। तो मैंने इनकी जो पिक्चर देखी थी तो सैनिक पिक्चर मुझे अच्छी लगी थी। वो पिक्चर जो है एक्चुअल में जिस टाइम पे अश्लीलता नहीं होती थी, उस टाइम पे इस पिक्चर को देख के लगा था अक्षय कुमार की सैनिक, जिसमें वो गाना था, मेरी वफाएं याद करोगे रोगे हे कैसे भूलो। तो ये पिक्चर थी इनकी सैनिक पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, जिसमें सैनिक बेचारा शहीद हो जाता है और पिता बहू को नहीं बताता, बहू जो है अपनी ननंद को नहीं बताती, और बेटी जो है वो अपने बाप को नहीं बताती। पता सबको होता है, मगर सब अंदर ही अंदर घुटते हैं। मगर अभी बात चल रही है केसरिया चैप्टर 2 की, तो हम अक्षय कुमार जी के फैन भी हैं, देशभक्ति मूवी बनाते हैं। इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी बेबी भी मुझे बेहद पसंद थी। एक पिक्चर इन्होंने बनाई थी रुस्तम भी हमें बेहद पसंद थी। और एक पिक्चर इनकी आई थी जिसमें गाना था, माँ शेरा वाली ये खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मुझे वो भी बेहद पसंद आई। डायलॉग याद आ रहा है वो उनकी भाषा में, अक्षय जी की भाषा में? मुझे इतना पता है, दुनिया से दूर जा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। एक इनका गाना ये था उसमें, इंटरनेशनल खिलाड़ी में। और एक इनका गाना था बहुत जबरदस्त, ना है अमिताभ ना दिलीप कुमार ना किसी भी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय, हम हैं सीधे साधे अक्षय। तो अक्षय जो है वो अपनी बदौलत आया है, अपने हिम्मत अपने जज्बे से आया है। एक्शन पहला ऐसा हीरो है जो बिना डुप्लीकेट के सारे एक्शन रोल खुद करता है, हेलीकॉप्टर पे लटक जाता है, कुल्फू कराटे और आपके ये जो होते हैं जूडो कराटे कुल्फू, उसका चैंपियन रहा। भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे कि जाट थोड़ा सा उस इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, जैसे सिकंदर इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, क्या लगता है कैसे? देखिए, देशभक्ति वाली मूवी है, देशभक्ति। देखिए, उसमें किसान था, देशभक्ति थी, उसमें भी आर्मी का रोल था। इसमें हमारा इतिहास है, जलियांवाला बाग का जब तक सच्चाई लोगों को पिछला इतिहास नहीं देखा जाएगा, तब तक बच्चों को पता नहीं चलेगा। प्लीज़ आप लोग 18 तारीख को, मैं तो मिन्नता करना, रिक्वेस्ट करना, केसरी
चैप्टर 2 देखने। इतिहास दिखाना है अगर बच्चों को तो सिनेमा हॉल आना पड़ेगा। और अक्षय पाजी, आप ऐसी देशभक्ति वाली मूवी बनाओ, ये ऊ आ ई वाली आप बंद कर दो, आपकी छवि बहुत अच्छी है। और हम 18 तारीख को आपको सिनेमा घरों में मिलते हैं। जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की